जी हाँ बच्चों देखिए, कल मैंने आपको सेट थ्योरी में बताया था कि सेट क्या होता है। कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह हमारा सेट कहलाता है, लेकिन एक शर्त होती है, उसमें जो उपस्थित एलिमेंट होते हैं उनमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को कैसे लिखा जाता है। तो लिखने के मैंने दो तरीके आपको बताए थे। पहला तरीका मैंने बताया था टेबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद फिर मैंने आपको दो सेट बताए थे, एक तो नल सेट और एक फाइनाइट सेट। नल सेट में मैंने बताया था कि ऐसा समुच्चय या ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसे हम नल और प्रॉपर्टी सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट में मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज फाइनाइट और फिक्स्ड। दिस टाइप सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। Today we discuss some important types of sets such as, जैसे कल मैंने बताया था फाइनाइट सेट, आज मैं आपको बताता हूँ तीसरे नंबर पर इनफाइनाइट सेट। देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होता है। एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज अनकाउंटेबल। यदि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को काउंट न किया जा सके, गिना न जा सके। जैसे मैं आपसे कहूं कि स्टार इन द स्काई, सभी तारों का समुच्चय। तो देखिए अब ये कोई पॉसिबल बात है कि आप स्काई में तारों को काउंट करते हैं। तो ऐसे जो हमारे समुच्चय होते हैं वो सभी के सभी इनफाइनाइट समुच्चय, इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया आकाश में तारों का समुच्चय, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है ना। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में यही अंतर होता है। जैसे फाइनाइट सेट में हमने आपको बताया था द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज फिक्स्ड और फाइनाइट, जबकि इनफाइनाइट में मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, जिन्हें काउंट न किया जा सके, है ना। ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। नंबर 4 पर आप देखेंगे डिसजॉइंट सेट। नंबर 4 पे आप देखेंगे डिसजॉइंट सेट। देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट यू कैन नॉट एक्सप्लेन by the self or single set। जब भी आपको डिसजॉइंट सेट को परिभाषित करना होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि उसमें एक समुच्चय के द्वारा आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो समुच्चय चाहिए। जैसे आपने कोई एक सेट ले लिया A, B, C, D, तो ये एक सेट है। कल भी मैंने आपको बताया था इस सेट को रिप्रेजेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। एक अदर सेट मैंने ले लिया और ये सेट हमारा 2, 4, 6, 8 है। देखिए दोनों ही सेट है। अगर आप सेट ए की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि जो सेट ए हमारा है उसमें जो A, B, C, D लिखा है, इट इज ऑल द अल्फाबेट ऑफ, इट इज ऑल द
अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, है ना। सेट बी को अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि सभी के सभी अक्षर हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के हैं। ये भी हमारा एक सेट है। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो सभी के सभी नंबर हमारे इवन नंबर है। देखिए गौर से, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है और 8 इवन है। तो ये दोनों ही हमारे सेट हैं। या सेट बी को आप देखिए तो आप देखेंगे एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2। हर नंबर जो है वो 2 से विभाज्य है। ये भी एक प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। और ये मैंने सेट में आपको बताया था कि सेट एक ग्रुप तो होता है, सेट एक समूह तो होता है, सेट एक संग्रह तो होता है, सेट एक समुदाय तो होता है। लेकिन वो संग्रह, वो समुदाय, वो ग्रुप में जो एलिमेंट हैं उनमें मिनिमम 1 प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। ऐसे समूह को, ऐसे ग्रुप को, है ना, हम क्या कहते हैं, समुच्चय या सेट। तो आप देख रहे होंगे डिसजॉइंट सेट में बांटा कर रहा हूं मैं। डिसजॉइंट सेट को यू आर टेक अप टू सेट ए एंड बी। अब इन्हें आप गौर से देखिए, नो एलिमेंट ऑफ ए एंड बी मैच। गौर से देखिए तो कोई भी ऐसा एक भी अवयव नहीं है जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट हो, जो ए और बी में मैच करता हो, जो ए और बी में एक प्रकार हो। अगर ऐसे कोई सेट आपके सामने आते हैं जिसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है, कोई भी अवयव मैच नहीं करता है, तो ऐसे सेट हमारे जो है वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो ये आपकी बात हो गई डिसजॉइंट सेट, है ना। तो अगर इसे आपको लिखना है तो आप लिखिए कि 2 या 2 से अधिक, 2 आर मोर देन 2 सेट। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही सेट हो, है ना। बट सिंगल सेट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डिसजॉइंट सेट। कभी भी एक समुच्चय डिसजॉइंट सेट को परिभाषित नहीं कर सकता है। मिनिमम इसके लिए 2 सेट होना चाहिए, आर मोर देन 2, नो प्रॉब्लम। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बस आपको देखना ये है क्या जो हमारे पास सेट हैं उनमें कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है। जिन सेटों में कोई एलिमेंट अगर आपको कॉमन मिलता है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट वो सेट होगी जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो इसकी परिभाषा आप स्वयं लिखिए, यानी ऐसे समुच्चय या वो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, ऐसे समुच्चय को हम डिसजॉइंट सेट या विभक्त समुच्चय कहते हैं। क्लियर। देखिए नंबर 5 पे, जैसे डिसजॉइंट सेट है ऐसे एक जॉइंट सेट होता है। जॉइंट एक डिसजॉइंट सेट होता है, एक जॉइंट सेट होता है। जैसा कि मैंने बताया इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट यू कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ द सिंगल सेट। आई विल आई सेम इन केस ऑफ द जॉइंट सेट। Joint set we cannot be explained by the help of the single set, है ना। You are more than set in case of the joint set, such as we take set A, 2, 4, 6, 8. Other set B is equal to 2, 3, 5, 7. अब इन सेट को आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहला अवयव है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये दोनों में सेम है, कॉमन है, एक जैसा है। ऐसे सेट, है ना, ऐसे समुच्चय हमारे डिसजॉइंट नहीं बल्कि जॉइंट सेट कहलाते हैं, है ना। क्योंकि इसमें कोई ना कोई अवयव आपस में अवश्य खाता होगा, एक जैसा अवश्य होगा। अगर वो जॉइंट सेट हैं तो जॉइंट सेट में याद रखिए 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिसमें कोई ना कोई एक अवयव अवश्य मेल खाता हो, ऐसे समुच्चय को हम जॉइंट, यानी ऐसे सेट को हम जॉइंट सेट कहते हैं। तो अभी मैंने आपको इनफाइनाइट सेट, डिसजॉइंट सेट और जॉइंट सेट के विषय में बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इक्विवेलेंट सेट। 5 इक्विवेलेंट सेट।
देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट सेट भी यू आर एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ टू आर मॉडल टू सेट। इसको भी आप एक सेट के द्वारा परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा A इज इक्वल टू A कामा B कामा C कामा D। इससे मैंने लिखा B इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 7। देखिए तो सेट आप देखिए गौर से, है ना। इक्विवेलेंट सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट आर इक्वल ओनली। जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट हैं सेट के अंदर, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उन्हें काउंट करें आप। देखिए 1 2 3 4। सेट बी में देखिए 1 2 3 4, यानी ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है, ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल होते हैं, ऐसे सेटों को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। क्लियर? इसके बाद इसी में एक सेट आता है जिसे कहते हैं इक्वल सेट। क्या कहते हैं बच्चों? इक्वल सेट। देखिए इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने अभी आपको डिसजॉइंट और जॉइंट सेट बताया था, इसमें क्या अंतर है? डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है नो मैच एनी एलिमेंट ऑफ द सेट, बट इन केस ऑफ द जॉइंट सेट मिनिमम वन एलिमेंट मैच इन द सेट्स। इसी प्रकार देखिए इक्विवेलेंट और इक्वल सेट। इक्वल सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जो एलिमेंट होते हैं वो भी सेम और समान होते हैं। जैसे आपने दो सेट लिए, आपने पहला सेट लिया 2 कामा 4 कामा 6, आपने दूसरा सेट लिया 2 कामा 4 कामा 6, है ना। तो आप यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं, यानी इस सेट को आप इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं आपको। लेकिन जो विशेष बात यहाँ आपको देखने को मिलती है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है ही, बट आप सेट में जो एलिमेंट है वो देखेंगे तो वो भी सब आपस में सेम है ना। फर्स्ट 2 सेकंड 4 थर्ड 6, है ना। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द एलिमेंट आर सेम, जब अवयवों की संख्या और स्वयं के अवयव समान होते हैं, तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट कहते हैं। तो इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस देख लीजिए। इक्विवेलेंट में केवल और केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी द एनी एलिमेंट मैच हिमसेल्फ। बट इन केस ऑफ इक्वल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अवयव हैं वो भी आपस में एकदम सेम होते हैं। इसके बाद देखिए आपको ये हम बताएं बड़ा अच्छा सेट जिसका नाम है सबसेट। बहुत यूज हुआ है बच्चों इसका, सबसेट, है ना। ध्यान रखिएगा हमेशा, नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n। यानी किसी भी सेट में सबसेटों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज 2 की पावर n, है ना। अब देखिए सबसेट होता क्या है। सबसेट का मतलब होता है जैसे आपने कोई एक सेट सेलेक्ट किया, जैसे आपने कहा कि A, B, C, D एक सेट लिया। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे? देखिए यहाँ n जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n। जो हमारे सबसेटों की संख्या होती है, किसी भी सेट के सबसेटों की जो संख्या होती है वो 2 की घात n होती है। बट व्हाट इज द n? n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। जो n हमारे होते हैं वो सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे अचानक सडनली सेट लिखा है, अगर वो आपसे कहते हैं हाउ मेनी सबसेट ऑफ दिस सेट, तो फिर आप देखेंगे 2
तो आपका यूं ही रहेगा, पर नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 यानी 2 is 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 16 सबसेट इसके बनेंगे, 16 सबसेट ऑफ अ सेट ए। अब सबसेट का मामला क्या है देखिए, जैसे आपने लिखा ए, आप देखिए ए स्वयं में सेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ए के अंदर जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट है। आप देख लीजिए ना, अगर इसे आप कोई नाम देते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हमने एक सेट बी लिखा है ना, देखिए, और सेट के अंदर एलिमेंट क्या है ए, बट इट इज एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, और ये जो हमारा अवयव है वो समुच्चय ए के अवयव से मैच कर रहा है, सेम अवयव है, इसलिए बी जो है वो ए का सबसेट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सेट बी जो होगा वो ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ऐसे अगर आप एक अलग सेट लिखें बी, तो देखिए बी भी बिलोंग्स टू ए, तो ए भी ए का सबसेट हुआ। आप लिखें सी, तो ए भी देखिए इससे बिलोंग कर रहा है, तो ए भी सेट ए का सबसेट हुआ। आप लिखें डी, तो ए भी देखिए बिलोंग कर रहा है, तो दी आर सबसेट ऑफ सेट है, ये सभी के सभी सेट हैं, बेशक इट इज द सेट, लेकिन अगर आप इससे ये परिभाषित करें तो दी आर सबसेट ऑफ सेट है, तो आप देखेंगे कि जो हमारे नीचे सेट बनाए हमने हैं वो सभी के सभी ए के सबसेट हैं। अभी बहुत सारे नाम बनाए जा सकते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे हम लिखते हैं ए कामा बी, देखिए अब दो एलिमेंट आ गए, बट बोथ आर है ना बिलोंग्स टू ए, दोनों ही अवयव सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, देख रहे होंगे आप लिखिए सी कामा डी, देखिए दोनों ही अवयव ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए भी ये सेट है, ये स्वयं में सेट है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर ए से इनको हम परिभाषित करें तो ये सभी के सभी हमारे ए के क्या हैं, सबसेट हैं। जैसे आपने लिख दिया ए कामा डी, देखिए ए भी सबसेट हो गया। जैसे आपने लिख दिया सी कामा डी, नहीं बी कामा डी, तो ए भी एक सेट बन गया कि नहीं, तो ये सब के सब हमारे क्या हो गए, सबसेट हो गए ना। तो आपने लिखा ए कामा बी, फिर बी कामा सी आप लिख सकते हैं, ए भी आपका सबसेट है, फिर सी कामा डी आप लिख सकते हैं जो आपने लिखा हुआ है, फिर ए कामा सी आप लिख सकते हैं, ए भी आप देखिए सेट बन गया, ए कामा डी आपने लिखा हुआ है, फिर बी कामा सी और बी कामा डी आपने लिखा हुआ है। ऐसे तीन को लेके आप बनाना है, जैसे आपने बनाया ए कामा बी कामा सी, ए भी एक सेट है, लेकिन आप देखेंगे सारे के सारे सेट एलिमेंट, वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, ये भी आपका सबसेट हुआ। आप लिख सकते हैं बी कामा सी कामा डी, तो देखिए ये भी आपका सबसेट हुआ है ना। फिर आप लिख सकते हैं सी कामा डी कामा ए, ये भी आपका सबसेट हुआ। फिर आप लिख सकते हैं डी कामा ए कामा बी, डी कामा ए कामा बी, ये भी आपका सबसेट हुआ। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये तो आपका सेट है ही, देखिए ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये तो सेट है ना। तो अब देखिए आप सेट ए के सबसेट कितने बने, 15। गौर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, और बनना कितने चाहिए, 16, है ना। तो अब आप देखेंगे कि ये सभी के सभी हमारे सबसेट हैं, है ना। और लास्ट जो सबसेट होता है वो हमारा होता है फाई के विषय में। सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था नल सेट के विषय में, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो। अगर आप इस पे विचार करें तो देखिए फाई एक ऐसा सेट है जो सभी का
है ना। तो दीज आर सबसेट ऑफ सेट ए। तो सबसेट का मतलब समझे, इससे हम उप समुच्चय कहते हैं। तो जो हमारा उप समुच्चय होता है उसमें जो उपस्थित अवयव होते हैं वो किसी न किसी एक निर्धारित समुच्चय के ही अवयव होते हैं। ऐसे समुच्चयों को हम उस समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। जैसे किसी को देख लो एकामसी, तो एकामसी देखिए इसके अवयव हैं। आप देख लीजिए डीएबी, डीएबी इसी के अवयव हैं कि नहीं है। तो ये सब के सब हमारे क्या हो गए, सबसेट। और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट इज 2 की पावर n, जहां n क्या होता है, जहां n नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट होता है। तो ये सबसेट की कहानी है, इसका बहुत यूज हुआ है ना। और इसी के साथ आपको बताते एक होता है जैसे ए सेट ले गया, ये सेट ले गया, ये देख रहे, ये देख, ये ऐसे सेट है जिसमें एक और केवल एक ही एलिमेंट है। ऐसे सेटों को स्पेशल कोटे में रखा गया है और उन्हें नाम दिया गया है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय ले गए, एकल। तो एकल समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव होता है, इसके सिवा दूसरा अवयव नहीं होगा। ये समुच्चय हमारे है ना एकल समुच्चय कहलाते हैं। तो मैंने इसके विषय में बहुत कुछ आपको बताया। अब इस पे आधारित आप अपनी बुक उठाइए और एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 दोनों को आप हल करिए। कोई समस्या हो आप क्वेश्चन मुझे भेजिए, सॉल्यूशन उसका आपको